हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लॉक इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं आशुतोष वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनजाति की परिभाषा। मीन्स जनजाति क्या है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, लेकिन आज ये मुख्य धारा से अलग है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है। अलग अलग मानव शास्त्रियों ने जनजातियों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इन सब का निष्कर्ष लगभग एक ही निकलता है कि कोई भी मानव समुदाय जो एक ही स्थान विशेष में रहता हो, एक ही भाषा विशेष का प्रयोग करता हो, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर हो और उनके सामाजिक रीति रिवाज अपने ही समाज में होते हों, तो उनके लिए जनजाति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जनजातियों के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। जैसे ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, सर्बेंश ने पर्वतीय जनजाति का प्रयोग किया, अंग्रेजों ने जनजातियों को दलित वर्ग से संबोधित किया और हमारे भारतीय संविधान में आदिवासी को अनुसूचित जनजाति की संज्ञा दी गई है। भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.6 है। 18 जिलों को पूर्ण रूप और 55 जिलों को आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियाँ भारत में 461 जनजाति हैं, जिनमें से 424 अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक और वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। 1960 में भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसको चंदा समिति कहते हैं। इस चंदा समिति भी जाति को शामिल किए जाने के लिए 5 मानदंडों का निर्धारण किया, जैसे कि आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच, पिछड़ापन। किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए इन 5 मानदंडों पर खरा उतरना जरूरी है। जनजातियों के संरक्षण के लिए कई प्रावधान हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई प्रावधान हैं। इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सुरक्षा से संबंधित और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के संबंधित जो प्रावधान हैं। उनमें संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 371 व 5वीं सूची और 6ठी सूची में निहित हैं। और इनके जो विकास से संबंधित प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 275 और 339 2 में निहित हैं। इसके अतिरिक्त 2 अधिनियम भी जनजातियों के संरक्षण के लिए बने हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और दूसरा वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे 2006 अब हम डिस्कस करते हैं उत्तर भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बकरवाल, गुज्जर, लाहौला, पंगवाला, श्वांगला आदि जनजातियां पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर के बाल्टी, बेदा, गर्रा, बकरवाल, गुज्जर, ब्रोकपा, चंगपा आदि जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, बुक्सा आदि जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में थारू, शहरिया, बैगा, अगारिया, चुइया, चेरो, बुक्सा, गोंड, खरवार आदि जनजातियां पाई जाती हैं। बिहार में बिरजा आदि प्रमुख जनजाति हैं। जो हमने ये अंडरलाइन किया है जो जनजातियों को, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसी तरीके से उत्तर पूर्वी भारत की प्रमुख जो जनजातियां हैं वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो उनके अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जनजातियां मोंगोलाइट नस्ल से संबंध रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम में तीवा, लाखर, पावी, मिजो, हमर, कुकी आदि जनजातियां पाई जाती हैं।
जो हमर है वो मिजो की उपजाति है। इसी तरीके से मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया, मिकिर आदि जनजातियां पाई जाती हैं। नागालैंड में नागा, कुकी, कोन्याक, मिकिर, सोमी, फोम, लोथा और अंगामी जनजातियां पाई जाती हैं। नागा एक जनजातियों का ग्रुप है जिसके अंदर काफ़ी सारी सब जातियाँ भी आती हैं, उपजातियाँ जिनको बोलते हैं। नागा जनजाति के विवाह में पुरुषों को नरमुंड माला पहनकर शौर्य प्रदर्शन करना होता है। नागा जनजाति मिथुन त्यौहार मनाती है और नागा जनजातियाँ भी 66 प्रमुख जनजातियों में विभक्त हैं। नागालैंड के बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया, लिम्बू, क्षेत्री, गुरंग, मगर, कामी और तमांग आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसी तरीके से त्रिपुरा में चकमा, रियांग, त्रिपुरी, लेप्चा, हलम, भोटिया, जमातिया आदि प्रमुख जनजातियां हैं। असम में दियारा, बोडो, अबोर, तिवा, लुशाई, मीरी, कछारी, मिकिर या कार्बी, इसको मिकिर को कार्बी भी बोलते हैं, लालूंग और हाजोंग आदि प्रमुख जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डफला, लंपो, आपातानी, मेजी, मिसमी, खमपटी, नियोग, निशी और सिंगोपो आदि प्रमुख जनजातियां हैं। इसी तरीके से मध्य भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में की मुख्य जनजातियां गोंड, अबुझमरिया, बिसरन मरिया, कवहड़ा, मुरिया, भील, हल्बा, बतरा, दुर्बा, कोरबा, कवार, बिंजवार आदि प्रमुख जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं गोंड, भील, लंबाड़ी, अबुझमरिया, मुरिया, बैगा, मुंडा, कोल, कमार, सहरिया, कोरकू, सवारा, बंजारा, संतिया, भुजा। और तेलंगाना की प्रमुख जनजातियां हैं अंध, इसी के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का नाम पड़ा है, कोया, कोंडा, चेचू, कुलिया, फोटी, येरुकला, यनादी, लंबाड़ा को बंजारा भी कहते हैं क्योंकि ये ट्राइब्स अक्सर मूव करती रहती है अपनी जगह से, गोंड, भील। और राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें है प्रमुख मीणा, भील, दामोर, गरसिया, बंजारा, कोली, खारी, कलबेला। इस तरीके से बात करते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले हैं दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। उनमें आता है केरल में मोपला, इरावल्लन, माल्ला, पनियन, इरुला, कटुना, इकान, कादार, उराली। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में वनियार, बड़गा, कादार, तोडकोटा, टोडा, कनिकर, कोटा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कौढश, शवारा, गढ़वा, बहुरूपा, बंजारा, पीचीगुंटल, लंबाड़ा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। कर्नाटक में नौकाडा, यारवा, भारती, परिवारा, तलिवारा और सिद्धि आदि प्रमुख जनजातियां हैं। इस तरीके से पूर्वी भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो इस प्रकार हैं। झारखंड में संथाल, हो, मुंडा, बिरहोर, केला, अशुर, कोरबा, भुइयाँ, गोंड आदि प्रमुख जनजातियां हैं। उड़ीसा में कोंधा, मुआंग, खरिया, भैया, संथाल, हो, कोल, उराव, मुंडुपत्ता, गुंडा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। पश्चिम बंगाल में जो जनजातियां हैं वो इस प्रकार हैं। संथाल, उराव, मुंडा, भूमिज, कोरा, लोढ़ा और महाली। इसी प्रकार से पश्चिमी भारत की प्रमुख जनजातियां गोवा में सिद्धि, गुजरात में भील, बंजारा, कोली, डबला, खारी आदि हैं। महाराष्ट्र में जो जनजातियां मिलती हैं वो इस प्रकार हैं। बार्ली, बंजारा और कोली। द्वीपी भारत की प्रमुख जनजातियां जो हैं वो नेग्रिक नस्ली से संबंध रखती हैं और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। लक्षद्वीप में जो जनजातियां मिलती हैं वो हैं वासी, मलमिस, मेलाचेरिस, कोयास। और अंडमान निकोबार में जो जनजातियां रहती हैं वो हैं अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ओंजे, जारवा, चारना। अब हम बात करते हैं प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य। लक्षद्वीप में उस लक्षद्वीप की कुल आबादी का 94.8% भाग अनुसूचित जनजाति का है। मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%। बात करते हैं जनजातियों की जनसंख्या के बारे में। ये सभी आंकड़े 2011 की नवीनतम जनगणना के आधार पर हैं। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य जो हैं उनमें मध्य प्रदेश सबसे पहले आता है और फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात का नंबर आता है। प्रमुख जनजातियों
का अगर जनजाति के हिसाब से प्रतिशत देखें तो पूरे देश की जो जनजातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत भील जनजाति का 37.7% है। और फिर दूसरा नंबर आता है गोंडे जनजाति का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ सालों पहले तक गोंडे जनजाति जो है वो शीर्ष पे थी और अभी भील जनजाति ने उसको बाईपास कर दिया है। गोंड का प्रतिशत 35.6% है। कहते हैं भारत में संकटग्रस्त जनजातियों के बारे में। देश में कई जनजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और वो संकटग्रस्त हैं, मतलब खतरे के लेवल से भी बहुत नीचे पहुंच चुके हैं। जैसे ग्रेट अंडमानी जिनकी संख्या सिर्फ 29 है। अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले ग्रेट अंडमानी की संख्या सिर्फ 29 और ओंगे जिनकी संख्या 98, सेंटनलीज जिनकी संख्या सिर्फ 80, जारवा, सोमपेन ये सब बहुत क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुके हैं जिनकी जनसंख्या अत्यंत कम है और खतरे के निशान पे है। उत्तराखंड में राजी, छत्तीसगढ़ में कवर्धा, सिक्किम में लेप्चा, तमिलनाडु में कोटा, टोडा और उराली आदि संकटग्रस्त जनजातियां हैं। अब बात आती है इनको संरक्षण देना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा देश जो है विविध भाषाओं, विविध कल्चर का धनी देश है और इन लोगों के साथ, जैसे एग्जाम्पल लेते ग्रेट अंडमानी या सेंटनलीज। अब जो सेंटनलीज की संख्या सिर्फ 80 है और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, सेंटनलीज भाषा बोलते हैं। मतलब अगर सेंटनलीज लुप्त हुए तो सेंटनलीज भाषा भी लुप्त हो जाएगी और इसके साथ ही इनका कल्चर भी लुप्त हो जाएगा, इसलिए इनको संरक्षण देना अत्यंत जरूरी है। बात करते हैं भारत में जनजातियों की विवाह प्रथा के बारे में। हर जनजाति का अपना एक विवाह प्रथा है। जैसे परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में होता है, हरण विवाह गोंड जनजाति में होता है, इसी प्रकार परीक्षण विवाह भील जनजाति में होता है, सेवा विवाह खासी थारू में होता है, दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में, राजी खुशी विवाह हो जनजाति में होता है, चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति में होता है और प्रेत विवाह न्यूर जनजाति में होता है। इसी प्रकार कुछ जनजातियां जैसे जौनसारी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में, और टोडा जनजाति कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। इनमें क्या है, इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। अब हम बात करते हैं भारत में जनजाति हैं, इनकी भाषाएं। सभी जनजातियों का, जैसे मैंने पहले बताया, कि अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। हर जनजाति की अपनी एक यूनिक लैंग्वेज होती है जो कोई दूसरा जनजाति का या कोई दूसरा लोग यूज नहीं करता। मतलब इनकी लैंग्वेज इतनी रेयर है। भाषा विज्ञानियों ने भारत की सभी आदिवासी भाषाओं को 3 भाषा फैमिली में रखा है। पहला है द्रविड़, दूसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा चीनी और चीनी तिब्बती। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आदिवासी भाषाएं कौन सी हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी भाषा यूनिक है, तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होगी। तो सबसे ज़्यादा बोली जनसंख्या किसकी है, भील की। तो भील की भाषा क्या है, भीली। तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, भीली। दूसरे नंबर पे गोंड आते हैं तो उनकी भाषा गोंडी। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, संथाल की है, तो भाषा उनकी कौन सी, संथाली। समझ गए ना। इस तरीके से पहले पे भीली, दूसरी पे गोंडी, तीसरी पे संथाली। संथाल कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में। अब बात करते हैं भारत की 114 मुख्य भाषाएं हैं। भारत की 114 मुख्य भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिनमें 2 आदिवासी भाषाएं हैं। एक है पहली संथाली, दूसरी बोडो। अब बात करते हैं, इससे भी अक्सर क्वेश्चन आता है भारत में जनजातियों की नृत्य या उनसे रिलेटेड त्यौहार या कला से। बात करते हैं भारत में जनजातियों की नृत्य कला और उनके त्योहारों के बारे में। नृत्य त्यौहार में सबसे पहले बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की। कालबेलिया जनजाति में होता है और ये कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। उसी तरीके से तेतराली नृत्य कमर जनजाति में होता है। कमर जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से बगरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। भागोरिया नृत्य बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। यांगली नृत्य त्यौहार जो होता है वो तीवा जनजाति मनाती है। तीवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, असम और मेघालय में। उसी तरीके से सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। मिथन त्यौहार नागा जनजाति मनाती है और नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो जनजातियों से रिलेटेड हैं और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी जनजाति समुदाय को
अधिसूचित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में 2000 की जनजाति नहीं पाई गई, मतलब कोई भी जनजातियाँ निवास नहीं करती हैं। अफ्रीकी महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर 3 सबसे बड़े जनजाति समूह हैं, भील, गोंड, संथाल। जो अभी भाषा के रूप में बताया था, सबसे ज़्यादा भीली, गोंडी और संथाली है। उसी तरीके से जनसंख्या के आधार पर 3 सबसे बड़े जनजाति समुदाय हैं, भील, गोंड और संथाल। पशुपालक जनजातियाँ कौन सी हैं? टोडा जनजाति, ये क्या करती है? भैंस पालन करती है। और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। उसी तरीके से बात करते हैं गद्दी और बकरवाल। ये जनजातियाँ क्या करती हैं? भेड़ और बकरी का पालन करती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में। बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। चकमा जनजाति के लोग जो है वो उस टाइम पे, जो अभी बांग्लादेश है, उस जगह के मूल निवासी थे, और पूर्वोत्तर के राज्य में मेनली त्रिपुरा में पाए जाते हैं। जो भूटिया जनजाति है वो क्या करती है? ऋतु प्रवेश करती है, मतलब ठंडक के टाइम पे वो लोग नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से, और गर्मियों में वापस चले जाते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एक बार एग्जाम्स में आया हुआ है। कोरबा जनजाति निवास करती है छोटा नागपुर की पहाड़ियों में, और झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कोरबा जनजाति जो है ये पाई जाती है। भारत की सबसे आद्य जनजाति जो है वो जारवा है, और जाबू ग्रामीण खेती का तरीका जो है वो नागालैंड का है। वहाँ की जो जनजाति है वो जाबू खेती करती है। केरल में सबसे ज़्यादा जनजाति के लोग जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वायनाड में। क्या होता है? कुल सामान्यतः बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम के मुंडा, उराव और हो जाति के लोगों के लिए होता है। सिद्दी जो हैं वो इनके पूर्वज क्या थे? अफ्रीकन थे। ये अफ्रीकन पूर्वज के भारतीय हैं। ओंगे और जारवा जो हैं ये निग्रिट टाइप्स हैं। सबसे प्राचीनतम रेस में कौन सी है? निग्रिट्स। मध्य प्रदेश के 3 जिले झाबुआ, धार और मंडला में ट्राइब्स की जनसंख्या 50% से अधिक है। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स वाले कौन कौन से 3 जिले हैं या कौन से जिले हैं, तो ये झाबुआ, धार और मंडला हैं। 6 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में स्थापित किए जाने का प्लान है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये एक्ट द ट्रिब्यूनल राइट एक्ट, ट्राइबल बिल, ट्राइबल लैंड एक्ट भी कहलाता है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति सहरिया है, और ये पूर्णतः जंगलों पर ही आश्रित रहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो की अपडेट के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। किसी भी परीक्षा की अधिक जानकारी या वीडियो के PDF के लिए संपर्क करें। मेल कर सकते हैं thestudyclock@gmail.com के लिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं स्टडी क्लॉक के नाम से।